हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितना ही अच्छा मौका हम में से हर एक को मिला कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके। उसने कितने ही अद्भुत काम किए हैं। पिछले 5 महीने हम सबों को संभाल के रखा और इस 6वें महीने में प्रवेश करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए क्या ही मौका है। हालेलुया, 1 साल, आधा साल गुजर गया है। You know, God has been so gracious and we want to thank Him for all His blessings. इस दुनिया भर में इन 6 महीनों में, पिछले 5 महीनों में बहुत कुछ हुआ, मगर उस सब के बीच में परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, हर एक को बचा के रखा। हालेलुया, आइए हम उसकी स्तुति करें। Let's just worship Him. Let's just honor Him for who He is in our life. There is no one like Him this evening. उसके जैसा कोई नहीं है। Hallelujah. Oh, we worship You, Lord. We honor You, Lord. किनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। किनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। गाइएगा, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। किनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। बहुत से बार हमारे जिंदगी में कई प्रकार की आंधियां और तूफाने आते हैं। जिंदगी के बारे में बहुत कुछ हम फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा। बहुत चिंता में हमें ये दुनिया के चिंताएं लेके आते हैं। मगर उन सब के बीच में हमें एक बात की याद रखना है, वो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। हालेलुया, आंखों की पुतली की तरह वो रखेगा हमें, आंखों की पुतली की तरह वो संभालेगा हमें, और हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। किनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें,
शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गाइएगा, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपने बाहों में लिए हुए। तू कितना महान प्रभु है जो हमें बाहों पे ले सकता है और संभाल सकता है। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरी नजर हमसे कभी छिपती नहीं है, तेरी आंखें हरदम हमारे ओर है। भजन संगीत 121 में इस तरीके से लिखा है, वो ना उसकी अपनी आंखों को बंद करेगा ना वो सोएगा। He will never sleep nor slumber, for his eyes is upon each and every one of you. मत्ती की इंजील में ये लिखा है, his eyes is on the sparrow, उसकी आंखें उन पक्षियों पर है। वो हमें बचाने वाला, रचने वाला। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तेरा रचने वाला है, वो तेरा केवनहारा है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। ऐसे रातें हैं बीती नहीं है जहां पे आप बहुत से रोए हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर तेरे साथ है मेरी बहन। He knows every tears that fall. हर जो आंसू तेरी आंखों से गिरती हैं, वो सबको प्रभु जानता है। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। भाई, प्रभु मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बोझ के साथ बैठा है और सुन रहा है। I pray in the name of Jesus that you will do a miracle in his life. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उस भाई के जिंदगी में एक आश्चर्य काम कर। अपने हाथ को बढ़ाएं, प्रभु आपको छू रहा है इस समय। God is touching you right now. Just lift your hands and begin to surrender your life. अपने जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपे, वो आपको छू रहा है इस समय। Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We honor you, Lord. तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर, हमारे पीड़ा को देखने वाला परमेश्वर, हमें अकेला ना छोड़ने वाला परमेश्वर। इस जिंदगी के संकट में, इस जिंदगी के परेशानियों के बीच में तू हमें छोड़ता नहीं, बल्कि हमारे बाहों को पकड़ के, हमारे हाथों को पकड़ के आगे चलने वाला परमेश्वर। हम तेरी धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. We worship you, Jesus. We honor you, Lord. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. God is touching some people. परमेश्वर कुछ लोगों को इस वक्त छू रहा है। God is touching some people right now. Healings are happening. Miracles are happening. परमेश्वर कई लोगों को चंगाई कर रहा है। अगर आप बीमार हैं तो उस जगह पे अपने हाथ रखे। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है। आप कोई भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, वो आपको देख रहा है। उसकी आंखें तेरे तुझ पर है और वो तुझे छोड़ेगा नहीं। Hallelujah. He will never leave you nor forsake you.
For He has a great plan in your life. वो कभी तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तेरी उसकी जो योजना है तेरे लिए बहुत ही बड़ा है। अगर तू आज सांस ले रहा है, if you are breathing this evening, my brother, अगर आप इस समय सांस ले रहे हैं, अगर आप जिंदा हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की जो भी योजना है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि वो आपकी जिंदगी में और बड़ा काम कर रहा है। Hallelujah, hallelujah, we bless your name. तू आराधना के योग्य परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद कि तू परमेश्वर, तू सबको छू रहा है इस वक्त। Healing is happening, healing is happening, चंगाई हो रहा है वहां पे। Hallelujah, oh Ramanadaya Shande, hallelujah, we bless your name, we honor you Lord, hallelujah, hallelujah। भविष्य के बारे में चिंता मत करे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे हाथ में नहीं बल्कि उसके हाथ में है। Your future is not in your hand, your future is in the hand of your maker. Hallelujah. तेरा सृजनहारा, तेरा पालनहारा के जिंदगी हाथों में तेरा भविष्य है। Hallelujah. We worship you Lord. आइए प्रभु की धन्यवाद करें उसके तमाम आशीषों के लिए। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी for your move in our midst this evening, for you are touching your people, so we want to thank you. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Come on, sing it. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना प्रभु यीशु को। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही
दिल की गहराई से आराधना यहोवा ही प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, तू कितना धन्य प्रभु है, तू कितना ही धन्य और कितना महान प्रभु है। मेरा मन, हमारा मन धन्यवाद के साथ उमड़ रहा है। दाऊद कहता कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर, और जो कुछ भी मुझ में है उसके धन्य नाम को धन्य कर। यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। Lord, we want to thank you. We want to thank you. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे उपकारों के लिए जो तूने हमारे जिंदगी में किया है, उस सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये समय हमें दिया से धन्यवाद करते हैं। हमें से हर एक को छुआ, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जो हम तेरे वचन से पढ़ें और सीखें, तो हमसे बातचीत कर। Speak to us, Lord. Minister to us. हमसे बातचीत कर प्रभु जी। तू सब कुछ जानता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से ध्यान करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की वचन से मनन करेंगे। ये मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 टिल वर्स 52, 46 से लेके 52 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठाटस बांध, उठ, और वह तुझे बुलाता है। वो अपने कपड़ों फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बाई, ये कि मैं देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। बहुत से बार हमने इस कहानी को सुना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करता है, और यरीहो में प्रवेश करते ही वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था तिमाई। और वो पहली बात वो एक अंधा था, और दूसरी बात वो एक भिखारी था। देखिए, पहली बात वो एक अंधा था, और दूसरी बात वो एक भिखारी था। और वचन में लिखा है कि उसका नाम क्या था? उसका नाम था तिमाई। और तिमाई इस तरीके से लिखा है, तो तिमाई एक पुत्र बर्तिमाई, ओके, उसका नाम था बर्तिमाई, और वो तिमाई का पुत्र था, ओके। और तिमाई का मतलब क्या है? तिमाई का मतलब है आदर। तिमाई का मतलब है ऑनर। तिमाई मीन्स ऑनर, एंड his name was honor. He was a son of honor. ओके, अगर हम देखें वो आदर का पुत्र था। तिमाई मतलब है आदर, और उसमें लिखा है कि बर्तिमाई मतलब तिमाई का पुत्र या बर्तिमाई। सो देखा जाए तो वो आदर का पुत्र था। मगर देखिए उसका सिचुएशन, उसका परिस्थिति कैसा था? वो एक अंधा था, वो एक भिखारी था, वो किसी अच्छे घर में नहीं था, बल्कि वो सड़क में था, वो गली में था, वो भीख मांग रहा था। बेशक उसका नाम आदर था, मगर उसको कोई आदर नहीं। जो लोग उसको कुछ भी देना चाहते थे, बचा कुचा, उस पर वो गुजारा करने वाला एक भिखारी था। कहाँ पे उसका नाम था, मगर उसके नाम के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो एक भिखारी था और उसके साथ वो एक अंधा भी था।
हालेलुया। मगर देखिए उसके जिंदगी किस तरीके से बदलता है। बहुत से बार हमारे पास अच्छे परिवार के परवरिश हो सकता है, मगर हमारे जिंदगी में जो परिस्थितियां आज हैं वो देखें तो उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत से बार हम हम कहते कि हम इस परिवार से हैं, उस परिवार से हैं, हमारा ये उठना बैठना था, वो सब था, मगर आज जो परिस्थिति आपके जिंदगी में है वो उसके साथ मिलता नहीं है। मगर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। He can change your situation, he can change your circumstance। यहाँ पे देखिए उसका नाम आदर था, वो आदर का पुत्र था, मगर उसकी जिंदगी में कोई आदर का निशानी नहीं था, कोई भी आदर का निशानी नहीं था, क्योंकि वो एक भिखारी था और दूसरी बात वो अंधा था, वो सड़क में था। आगे देखें, जब उसको पता चलता है कि यीशु मसीह यरीहो में आया है, उसको पता चला कि ये मेरा मौका है, ये मेरा मौका है। उसने बेशक यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। यीशु मसीह ने जो चंगाई और अद्भुत काम उस नगर में, आसपास के नगर में किया है, उसके बारे में उसने बहुत बार सुना होगा। वो सुनकर उसने सोचा कि ये मेरा मौका है, मुझे इसको नहीं गंवाना है। और जैसे ही उसको पता चलता कि यीशु मसीह उसके नगर में, उसके इर्द गिर्द में है, वो यीशु मसीह को उस गली में है जहां पे वो बैठता था, वो पुकारना शुरू करता है, हे यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और जब वो पुकारता है और भी पुकारने लगता है, जब यीशु मसीह के साथ जो भीड़ थे वो बहुत नाखुश होते हैं और वो उसको डांटते हैं और कहते हैं कि चुप रहे। मगर उसको हम देखते हैं कि वचन में चुप रहने के बजाय वो और भी अपनी आवाज को दृढ़ करता है, और भी अपनी आवाज को ऊंचा करता है, और भी जोर से चिल्लाने लगता है, दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया करो। दो बात हम ये देखते हैं। पहली बात, उसको ये मौका छोड़ना, he didn't want to leave this opportunity। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, बल्कि उस मौके को अपना हिस्सा बनाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से बार हम कई मौकों को छोड़ देते। We live out on so many opportunities of God's move in our life। परमेश्वर जो हमारे जिंदगी में करना चाहता है, वो जो अपॉर्चुनिटीज है, मौके, हम बहुत से बार खो देते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। God wants to touch you today। He wants to change your circumstance। वो आपके परिस्थिति को, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, उस सब को दूर करना चाहता है, अगर आप उसके नाम को पुकारे, यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। पहली बार हम देखते हैं इस अध्याय में कि वो बर्तिमै बहुत ही दृढ़ था अपने निर्णय में। He was a very persistent guy। He wanted his miracle। He didn't want to live out on the miracle what Jesus can do on his life। He knew probably this is going to be the last opportunity। Probably Jesus might not come onto this street again। उसको ये था कि शायद यीशु मसीह फिर से उस नगर में ना आए, शायद उस गली में फिर ना आए। मगर जब वो मेरे गली में है, मेरे एरिया में है, मैं उसकी अद्भुत काम को अपने जिंदगी से गंवाना नहीं चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके परिवार में आना चाहता है, यीशु मसीह आपके जिंदगी में आना चाहता है, यीशु मसीह आपके जिंदगी को परिवर्तित करना चाहता है। मगर आज क्या आप तैयार हैं उसको अपने जिंदगी में बुलाने के लिए? हालेलुया। वो दृढ़ था अपने निर्णय में। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, पहली बात, यू नीड टू बी परसिस्टेंट। आपको अपने दृढ़ होने की जरूरत है। यू नीड टू बी परसिस्टेंट। वो लोग, उसके आसपास के जो भीड़ थे, वो डांटने लगे, मगर उनके डांट को सुनकर वो चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने अपनी आवाज को और भी ऊंचा किया और कहा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, यीशु मसीह के
के बारे में आप जानते होंगे, यीशु मसीह के बारे में आपने सुना होगा, मगर आज वो मौका है कि आप उसको पुकारें और दृढ़ता से पुकारें और ऊंची आवाज से पुकारें और उससे कहें कि यीशु मुझे तेरी आवश्यकता है। I need you Jesus, hallelujah. He was persistent on his call for Jesus. He was very persistent. वो काफी दृढ़ था अपने यीशु मसीह को पुकारने के लिए, हालेलुया। और हम देखते हैं वो सुनकर एकदम से यीशु मसीह वहां पे ठहरता है। 49 वर्स में हम देखते हैं, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, हालेलुया। यीशु वहां पे ठहरता है और उसे कहते हैं कि लोगों को कहते हैं कि उसे बुलाओ, हालेलुया। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि when you call on Jesus, he will never deny you, hallelujah. He will never deny you. जब कभी आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, वो आपको ना सुना नहीं करेगा, वो आपको इनकार नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि वो आपके पास आएगा, आपके करीब आएगा, हालेलुया। जिस तरीके से वो ऊंची आवाज में पुकार रहा था यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कई नामों को पुकारा हो, कई लोगों के पास आप पहुंचे होंगे अपने परेशानी को लेके, मगर आज अगर आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, वो आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी आवाज को वो इनकार नहीं करेगा, आपकी आवाज को वो अनसुना नहीं करेगा, बल्कि आपकी आवाज को सुनकर वो आपके पास आएगा, हालेलुया। वो आपके पास आने वाला है। He wants to come to you, हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको पुकारता है, He said, bring him here, उसको मेरे पास लेके आओ, उसको मेरे पास लेके आओ, हालेलुया। और वो मौका उसके लिए सबसे बड़ी मौका था। बर्तिमाई के लिए वो जो मौका था, सबसे बड़ा मौका था। It was a great opportunity in his life. The Bible says, बाइबल कहती है, उसने 50वें वचन में हम देखते हैं, वो अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। वो अपने कपड़े छोड़कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। जब उसको पता चले कि यीशु मसीह ने उसे पुकारा, उसने सब कुछ जो उसके आसपास रखा हुआ था, सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पास जाता है। हम लोगों ने भिखारियों को देखा है, उनका एक जगह होता है, उनको एक मैट होता है, और वो देखते हैं कि वो उनका जो मैट के नीचे वो पैसा रखते हैं, उनके जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब वहीं पे वो रखते हैं। मगर और वो उनके लिए सबसे मुख्य होता है उनका मैट, उनका जो पैसा जहां पे रखते हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। मगर देखिए, जैसे उसने यीशु मसीह को बुलाते सुना, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह ने उसे बुलाया है, उसने ये नहीं सोचा कि ओ मेरा पैसा है, ओ मेरा ये है, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा इंपॉर्टेंट पेपर है, कागजात है, वो सब कुछ वो छोड़कर यीशु मसीह की ओर दौड़ता है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह पुकारता है आपको, आपके जो रुकावटें हैं अपने जिंदगी में, उन सब को छोड़कर आगे उसकी ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया, hallelujah. Let nothing stop you. Get away from every obstacles in life. Get away from every obstacles in your life to see the miracle of God. If you want God to work in your life, अगर आप चाहते कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके जिंदगी में काम करे, जो भी आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं उन सबको दूर करना बहुत ही important है। It is very important that you leave all those things. बहुत ही मुख्य बात है कि जो भी आपके जिंदगी में रुकावटें हैं उन सबको छोड़ना है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में तरक्की करने के लिए क्या चीज है? शायद आपको नशे की आदत होगी, चाहे कोई लत होगा, चाहे ऐसी चीजें होंगे जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप खुद जानते कि वो क्या चीज है। आज अगर आप उसको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद आपको फोन की लत होगा, कई बार आप सो नहीं पाते हैं, सीधा फोन के साथ 24 घंटे फोन के साथ रहते हैं। शायद कुछ और आदतें होंगे, चाहे झूठ बोलने की आदत होगी, बुरे शब्द जो निकलने की आदत होगी, बुरे बातें निकलने की आदत होगी। उन सबको अगर आप छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो वो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम करेगा। हर बार नेगेटिव बोलते हैं, हर बार उनके मुंह से नकारात्मक
शब्द निकलते हैं, जो शब्द उनकी जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देता है। कई बार हम इस तरीके से बात करते हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, मेरा कोई भविष्य नहीं है, मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं होने वाला, मैं कभी तरक्की नहीं करूंगा। इस तरीके के नकारात्मक शब्द हमारे जबान से निकलते हैं। जब ऐसे निकलते हैं तो हम खुद अपने भविष्य के, अपने परिवार के, अपने आर्थिक स्थिति के हर चीज के लिए एक रुकावट बन जाते हैं। हालेलुया। उस बेशक वो बर्तिमाई खुद ऐसा सोचा होगा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मगर जब उसके पता चला कि यीशु मसीह उसके नगर में है, उसने उन तमाम बातों को पीछे छोड़ डाला, जो कुछ उसने कहा वो सब छोड़ डाला और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। He went to Jesus, वो यीशु मसीह के पास गया और जब यीशु मसीह उसको पूछता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तो वो कहता है मुझे देखना है। हालेलुया। थर्ड थिंग हमने बोला, जो कुछ भी उसके रुकावट थी उस सब को वो छोड़कर आगे को बढ़ता है। जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचा, यीशु ने उससे पूछा 51 वचन वर्स नंबर 51, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। यीशु मसीह उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर है। वो जानता था कि बर्तिमाई को क्या चाहिए, वो जानता था कि बर्तिमाई अंधा है, मगर वो यीशु मसीह बर्तिमाई से पूछता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बहुत से बार हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, मगर यीशु मसीह हमसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैं तेरे लिए अंधे से कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, और तुरंत वो बर्तिमाई कहता है मुझे देखना है। हे रब्बाई ये कि मैं देखने लगूं, हे रब्बाई ये कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से बार हमारे जरूरतें बहुत हैं, हम नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, क्या मांगे क्या नहीं मांगे। मगर आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि when you come to the presence of God, be specific with your need. Be specific with your need. वो अंधे को मालूम था कि उसको क्या चाहिए, बर्तिमाई को मालूम था उसे क्या चाहिए। उसको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज था वो था कि वो देखने लगे। हालेलुया। कि वो देखने लगे। आज आपकी जिंदगी में क्या जरूरत है? आप कहेंगे कि पास्टर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपका लिस्ट कभी अंत नहीं होगा, मगर परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि आज आपके जिंदगी में क्या चाहिए। हालेलुया। आप कहेंगे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मगर आज आप अगर आपकी जरूरतों को स्पेसिफिकली पूर्ण रीति से जानकर बोलेंगे, वो आपकी जिंदगी में हर एक चीज को करेगा। हालेलुया। आज शायद आपकी जिंदगी में शांति की जरूरत है, शायद आपकी जिंदगी में खुशी की जरूरत है। आपके पास पैसा होगा, आपके पास सब कुछ होगा, मगर आपके पास ये वो शांति और खुशी नहीं है, तो वो आपकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी आप फिर भी कंगाल हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि when you come to Jesus, be specific with your need. आपकी जो जरूरतें हैं उसके साथ एक जो जरूरत है उसको, जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो एक चीज है उसको मालूम था अगर वो अपनी आंखों को वापस पा सकता है तो बाकी के चीज ऑटोमेटिकली उसके जिंदगी में होना शुरू होगा। हालेलुया। He knew that if he receives his sight, everything will fall in place. He doesn't need to beg anymore. उसको और भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने बलबूते में खड़े होकर अपना काम कर सकता है, अपना देखभाल कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कोई भी जरूरत क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के पास आए। उधर इधर ना भटके, उधर इधर लोगों से ना पूछे, बल्कि यू आस्क जीसस। जो भी आपकी जरूरतें हैं उसको यीशु मसीह के पास लेके आए एंड ही कैन डू अ मिरेकल फॉर यू। वो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम कर सकते हैं। फिर से हम देखेंगे वर्स नंबर 52। यीशु मसीह उसे जवाब देता है जब वो कहता है कि मुझे आंखें चाहिए और मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह उसे कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा
किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमारे जिंदगी में होना चाहिए है वो है विश्वास। वी नीड फेथ टू सी द मिरेकल ऑफ गॉड। अगर आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में अद्भुत काम नहीं देख पाएंगे। बहुत से बार कहते हैं कि उसने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया, उसने बोला कि प्रार्थना करने से मिलेगा इसलिए मैं आया। मगर मैं कहना चाहता हूं कि वो लेके आया, मगर आपका विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। बरतिमाई यीशु मसीह को पुकारने लगा क्योंकि उसको विश्वास था कि यीशु उसको चंगा कर सकता है, यीशु उसके अंधेपन को दूर कर सकता है। और उस विश्वास, उस दृढ़ता के साथ वो यीशु मसीह के पास आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, आप जब यीशु मसीह के पास आए विश्वास के साथ आए कि वो आपके परिस्थिति को बदल सकता है, आपके बीमारी को चंगा कर सकता है, आपके जो भी परेशानी या तकलीफ है उस सब को दूर कर सकता है, आपके आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। उस विश्वास के साथ जब आप आएंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हमारे कलीसिया में एक भाई आते थे जिसका नाम है बार्तलोमिया, और वो काफी कठिनाइयों से, परेशानियों से गुजरते थे। वो एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे, मगर जब वो और उसको काफी शराब पीने की आदत थी कि जब कभी मैं उसके इलाके में जाता था, उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बेटा है वो मुझे मिलने के लिए आते थे। हर बार उसका प्रार्थना का विषय था मेरे पति के लिए प्रार्थना करें, हर दम हम उसके लिए प्रार्थना करते थे। और एक दिन वो जब कभी उससे पता चलता था कि मैं उसके घर में आ रहा हूं, वो एकदम से गायब हो जाता था क्योंकि हर दम वो नशे में रहता था। मगर एक दिन वो मेरे पास आया और हमने उसके लिए प्रार्थना किया और उस दिन से उसका जिंदगी बदल गया। His life changed completely। आज परमेश्वर ने उसको एक बेडरूम का घर परमेश्वर ने उसे दिया, अच्छा नौकरी दिया, एक गाड़ी दिया और भी परमेश्वर अच्छे नौकरी दिया। और जहां पे उसको सुपरवाइजर का जॉब है वहां पे पहले वो एक गार्ड का जॉब करता था, एक सिक्योरिटी का जॉब करता था, वहां से परमेश्वर ने उसको उन्नति दिया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, विश्वास के साथ आएंगे, वो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम करेगा। He can change your life, he can do a miracle in your life, he can do whatever you want to as you walk in faith with him। जब आप विश्वास के साथ उसके पास आएंगे तो वो आपके जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो कुछ भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। बरतिमाई जो आदर का पुत्र था, अब वो देखिए आदर का जिंदगी व्यतीत करने जा रहा है। उसने अपना वचन में लिखा है, उसके बाद जब उसने अपने चंगाई को पाया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई किया, और बाइबल कहती है और वो तुरंत देखने लगा। तुरंत देख, इमीडिएट हीलिंग, इमीडिएट मिरेकल, एकदम से वो चंगा हो गया। वो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में तुरंत अद्भुत काम करेगा। तुरंत आपकी जिंदगी में चंगाई आप पाएंगे। तुरंत आपकी जिंदगी में वो जो परेशानी है परमेश्वर यीशु मसीह दूर कर सकता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, और वो मार्ग के साथ उसके पीछे हो लिया, और वो मार्ग के साथ उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है वो वापस भीख मांगने के लिए और उस जगह पे बैठने के लिए नहीं गया। हालेलुया। वो आदर के साथ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने शुरू में पढ़ा वो बरतिमाई जो तिमाई का पुत्र, तिमाई का मतलब आदर, वो आदर उसने खो दिया था। वो अंधा था, उसने वो भिखारी था, वो सब कुछ उसका परिस्थिति जो था उसके नाम के साथ योजित नहीं होता था। मगर जब यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, जब यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में अद्भुत काम किया, वो अब वापस यीशु मसीह के पीछे चलता है। वापस भीख मांगने के लिए नहीं, वापस उस जो काम वो करता था, भीख मांगता था, लोगों के बच्चे कुछ खाता था, उस परिस्थिति में वो वापस नहीं गया, बल्कि वो आदर के साथ यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। वो आपकी इस परिस्थिति को बदलना चाहता है, वो आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है। मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, वो आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है। वो आपके जो भी आर्थिक सिचुएशन है उन सबको बदलना चाहता है, अगर आप उसके पीछे चलने लगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी जिस तरीके से हमने इस साल को शुरुआत किया, काफी बीमारी, कोरोना के कारण बहुत से तकलीफ आए हैं, बहुत से लोग मरे हैं, बहुत से परिस्थितियां बहुत ही भयंकर हुआ है, लोगों ने नौकरी खोया है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर यीशु मसीह के साथ
चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वो आपको आदर में रखेगा। He will never put you down, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि आप देखेंगे इस साल के अंत होने से पहले परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। He will lift you up, he will do something greater than what you can imagine, आपके सोच से बढ़कर वो अद्भुत काम आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। सो इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, पहली बात दृढ़ता से रहें, बी परसिस्टेंट, दृढ़ता से रहें। दूसरी बात, टेक ऑफ ऑल दी ऑब्स्टिकल्स, जो भी रुकावटें आपकी जिंदगी में हैं, जो भी आदतें, लत या जो भी एडिक्शंस हैं, उन सबको छोड़ें। जो भी आप बातचीत अपने मुंह से निकालते हैं, नकारात्मक बातें आपके जुबान से आते हैं, उन सबको छोड़ें और यीशु मसीह की ओर दौड़ें। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो जो भी आपकी जरूरतें हैं उसको आप प्रभु यीशु मसीह के पास पेश करें। हालेलुया। जो भी आपकी जरूरतें हैं यीशु मसीह के पास पेश करें। चौथी बात हमने देखा, जब आप यीशु मसीह के पास आए, विश्वास के साथ आए। Come with faith to Jesus. Come with faith to Jesus. And the fifth thing is that walk in honor. Walk in honor. आदर के साथ चले। हालेलुया। आपका आदर वापस आपके जिंदगी में आ रहा है। आज तक आप सर झुका के लोगों के पास गए हैं, आप आज तक सर झुका के लोगों के सामने चलते आए हैं, मगर आज वो आपके उस सिचुएशन को बदल रहा है। आप आदर के साथ सर उठा के चलेंगे, आप सर उठा के चलेंगे। आपको शर्मिंदगी के साथ चलने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के सामने सर झुका के चलने की जरूरत नहीं है, मगर आज आप अपने सर उठा के चलेंगे। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो आपके पूरे परिस्थिति को बदलेगा। लोग आपको देखेंगे, आप कभी भी सर झुका के नहीं चलेंगे, बल्कि आदर के साथ परमेश्वर आपको चलने देगा। सम्मान के साथ वो आपके लोगों के बीच में आपको उठाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है और वो आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। आइए प्रार्थना करें। फादर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे चरणों में आ सके। प्रभु जी, तूने हमारे परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। यू आर द गॉड हु कैन चेंज अ सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस। I pray in the name of Jesus, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो के द्वारा जितने भी भाई और बहन मुझे देख रहे हैं, जब कभी भी वो देखें, प्रभु जी तू उनके जिंदगी में एक अद्भुत काम कर, एक मिरेकल दे प्रभु जी, एक चंगाई दे, एक आदर, एक छुटकारा उनके जिंदगी में आने पाए। प्रभु जी, जो भी रुकावटें हैं उनके जिंदगी में, उन सबको दूर कर और दृढ़ता से तेरे पीछे चलने के लिए, तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार बढ़ने के लिए तू उनको मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। आज तक वो लोग सर झुका के चलते आए हैं, मगर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके परिस्थिति को बदल, सर उठा के चलने के लिए, आदर के साथ आगे बढ़ने के लिए तुम मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सब पर तेरी आशीष और बरकत हो। फिर मिलने तक हम सबको संभाल के रखना प्रभु जी। इस पूरा जून महीने में तेरी आशीष और बरकत हर एक के जिंदगी में होने पाए। अगले 6 महीने में प्रभु जी तेरी बरकत उनके जिंदगी में हो। इस साल जिस तरीके से हमने शुरू किया है वैसे अंत ना हो, बल्कि तू एक अचंबा, इमीडिएट मिरेकल्स, एक तुरंत अद्भुत काम उनके जिंदगी में वे देखने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ फादर। प्रभु जी सारा आदर और महिमा तुझी को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। अगर आपको कोई प्रार्थना के विषय है या कोई आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप फोन करें या फिर व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और अवश्य परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलने तक सबको सलामत रखें। गॉड ब्लेस यू।